हमारी दुनिया के कदम कदम पर रहस्य दबे हुए हैं। हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक या तो हम इंसानों के सामने नहीं आए हैं, और अगर सामने आए हैं तो उनकी गुत्थी को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। दोस्तों, अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए प्रमाण मिलते रहते हैं। कई सारी सभ्यताओं के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज से हजारों साल पहले भी हमारी इस धरती पर कोई ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसके बारे में हमारे मॉडर्न ह्यूमंस पता नहीं कर पाए हैं। हजारों साल पुरानी धरती पर कई सारी ऐसी संरचनाएं मिल चुकी हैं जो हमारे मानव इतिहास पर सवाल खड़े करती हैं, और फिलहाल न्यूजीलैंड में भी एक ऐसी ही संरचना की खोज की गई है। वैसे तो रिसर्चर्स का कहना है कि न्यूजीलैंड के अंदर पहली बार इंसान आज से 800 से 1300 एडी में जाकर बसे थे, और इससे पहले मानव सभ्यता के यहाँ होने के कोई भी सबूत किसी को नहीं मिले हैं। न्यूजीलैंड साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद है, और इसी देश में एक ऐसी दीवार मिली है जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक और रिसर्चर्स के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, इस दीवार का नाम काइमानावा वॉल है, और ये दीवार काइमानावा माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है। इसी वजह से इस दीवार का नाम इस पर्वत के ऊपर रखा गया है। इस दीवार को बिल्कुल सीधे अलग अलग ब्लॉक से बनाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बड़े ब्लॉक्स आपस में जोड़कर ये दीवार बनाई गई हो। और दोस्तों, जब इस दीवार में लगे हुए पत्थरों की जांच की गई तो ये बात सामने आई कि ये दीवार आज की नहीं बल्कि आज से तकरीबन 3.5 लाख साल पुरानी है। दोस्तों, इस दीवार को देखकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने समय पहले न्यूजीलैंड के अंदर कोई मानव सभ्यता रहती थी जिसने इस दीवार को बनाया हो, या फिर दीवार प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है। लेकिन इस दीवार की संरचना को देखकर यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि यह नेचुरल दीवार है। इस दीवार की बनावट को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट इसे मैन मेड बता रहे हैं। दोस्तों, इस दीवार को देखने के बाद आपको भी यही लगेगा कि इस दीवार को बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों को ब्लॉक के आकार का काटा गया होगा, और फिर इन ब्लॉक्स को काटे जाने के बाद इन्हें एक के ऊपर एक परफेक्ट लाइन में एंगल्स में लगाकर रख दिया गया होगा, और उसके बाद ये दीवार बनी होगी। इस दीवार को देखकर लगता है इस दीवार को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। इस दीवार में लगे हुए हर ब्लॉक की ऊंचाई 1.5 मीटर है और लंबाई तकरीबन 2 मीटर है, और इसकी चौड़ाई करीब 1 मीटर की है। और कहीं से भी देखने में ये ब्लॉक और दीवार नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगती, यानी इसको इंसानों ने ही बनाया है। साल 1996 में आर्कियोलॉजिस्ट बैरी ब्रेल्सफोर्ड ने इस दीवार के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी। यहाँ उन्होंने देखा कि इस दीवार में लगे हुए पत्थर नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पत्थर की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो आपका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहेगा। दोस्तों, हमारी दुनिया में जितने भी पिरामिड और अन्य संरचनाएं बनाई गई हैं, इन सभी का फेस नॉर्थ की तरफ ही रखा गया है, और ये दीवार भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। दोस्तों, जिन पत्थरों से ये दीवार बनाई गई है, ये पत्थर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और उसकी राख के बने हुए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के प्राचीन इतिहास में जरूर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता रही होगी जिसने ये दीवार बनाई है, क्योंकि दीवार कहीं से भी प्राकृतिक नहीं लगती है। वैसे तो माउरी ट्राइब के लोगों को न्यूजीलैंड के पहले इंसानों के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रेस्टफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड के वाइताहा समुदाय के लोगों ने ये दीवार बनाई होगी। लेकिन वाइताहा समुदाय के लोगों के इतिहास को लेकर अक्सर खोजकर्ताओं के बीच विवाद देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वाइताहा समुदाय के लोग माउरी से भी कई साल पहले यहाँ रहा करते थे। दोस्तों, अगर आप एकेडमिक्स बुक को देखेंगे तो यहाँ आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाले आज के समय के वाइताहा समुदाय के लोग इस दीवार से अपना कोई संबंध नहीं बताते हैं। लेकिन इस दीवार के बारे में माउरी ट्राइब्स के लोगों का कहना है कि ये दीवार उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा कई सारे जियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो इस दीवार को नेचुरली बता रहे हैं। आयरलैंड में भी इस तरह के कई सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स देखने को मिले जो कि पूरी तरह से नेचुरल है। दोस्तों, ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि जब भी कोई वोल्केनो फटता है और उसका लावा ठंडा होता है तो ये लावा 8 या 6 साइड वाले ब्लॉक की शक्ल ले लेता है। दोस्तों, नान माडोल में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर प्राचीन समय में इतने बड़े बड़े शहर बने हैं तो फिर इस दीवार का बनना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, जो रिसर्चर्स इस दीवार को इंसानों के द्वारा बना हुआ बता रहे हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर प्राचीन समय में
इतने भारी भारी कई टन वजन वाले पत्थरों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया होगा? ये वही सवाल है जो अक्सर मिस्र के पिरामिड्स के बारे में भी पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े और इतने भारी भारी पत्थरों को बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में काटना और फिर उन्हें एक जगह लाकर फिक्स कर देना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं है। और आज से हजारों साल पहले इस दीवार का बनना कैसे मुमकिन है? दोस्तों, इन पत्थरों के बीच में थोड़ा सा गैप भी देखने को मिलता है और इस गैप के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक वक्त में इस दीवार के बीच में गैप नहीं हुआ करता था, लेकिन किसी भूकंप की वजह से इस दीवार के पत्थरों के बीच में गैप बन गया। जब इस दीवार के रहस्य को जानने के लिए इसके आसपास वाले हिस्से में खुदाई की गई तो देखा गया कि इन पत्थरों के नीचे कुछ ऐसे ही शेप वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि शायद ये दीवार किसी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का टॉप पार्ट है। कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि इस दीवार के नीचे कोई विशाल पिरामिड मौजूद हो सकता है। इसी तरह साल 2019 में जब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद ली गई और इस जगह की जांच की गई तो पता चला कि यहाँ की जमीन के लगभग 10 फीट नीचे बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न के और भी पत्थर दबे हुए हैं। इस खोज के बाद बताया गया कि जरूर इस दीवार के नीचे कोई विशाल स्ट्रक्चर मौजूद है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस जमीन के नीचे ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद है तो इस जगह की खुदाई क्यों नहीं की गई? असल में दोस्तों, न्यूजीलैंड की सरकार ने इस जगह किसी भी तरह की खुदाई करने या मरम्मत का कार्य करने पर रोक लगा रखी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि यह दीवार उनकी उन्नत प्राचीन सभ्यता की एक महत्वपूर्ण निशानी है। इस जगह पर टूरिस्ट और रिसर्चर्स विजिट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिसर्च वर्क नहीं किया जा सकता। यहाँ की सरकार का मानना है कि यह स्ट्रक्चर मैनमेड न होकर पूरी तरह से नेचुरल है। कई सारे खोजकर्ताओं का कहना है कि सरकार को यहाँ पर रिसर्च करने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस दीवार के नीचे कुछ ऐसा मिल जाए जैसे न्यूजीलैंड के इतिहास को जानने में मदद मिल सके। दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं मानते कि न्यूजीलैंड में इंसान आज से 900 साल पहले बसे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की मौजूदगी का इतिहास आज से 40,000 साल पुराना बताया जाता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के रिमोट आइलैंड जैसे ईस्टर आइलैंड पर भी आज से हजारों साल पहले इंसान पहुंच चुके थे। फिर न्यूजीलैंड को इतने समय तक कोई इंसान कैसे डिस्कवर नहीं कर पाया? ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इसके अलावा भी न्यूजीलैंड में कई सारी ऐसी डिस्कवरीज की गई हैं जिससे ये बात पता चलती है कि एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद रही होगी। दोस्तों, इसके अलावा न्यूजीलैंड में और भी जगहें ऐसी मिल चुकी हैं। वहाँ पे ऐसे बहुत से पत्थर मिल चुके हैं जिन पत्थरों पर सिंबल्स और आकृतियां काफी ज्यादा आकर्षित दिखाई देती हैं और इनका इतिहास भी आज से हजारों साल पुराना बताया जाता है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि माओरी लोगों के आने से पहले न्यूजीलैंड के टापू पर इंसानी बस्ती रहा करती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।